Okay, good morning students. Today we are going to start up with a new chapter, that is arithmetic progression. First of all, we'll discuss what is arithmetic progression, the definition. Okay, so arithmetic progression, it is the list of numbers in which every next term is obtained by adding a fixed number to the previous term or adding a fixed number to the preceding term except the first term. As requested by many of the students, so I will be making these videos, and now I will be discussing in Hindi also as well as English also. I will be using both languages by language because some of the viewers have asked me to make the videos in both the languages because few of the viewers are comfortable in Hindi as well. So लिस्ट, इट इज़ द लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये वो लिस्ट है, इट इज़ द लिस्ट ऑफ नंबर, ये वो लिस्ट है जिसमें हर एक टर्म के बाद जो दूसरा टर्म आता है, नेक्स्ट टर्म जो आता है, वो कैसे आता है, एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने पे आता है, बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म में, प्रीवियस टर्म में फिक्स्ड नंबर को ऐड करने पे नेक्स्ट टर्म आता है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इफ़ वी टेक एंड दिस द फिक्स्ड टर्म, वी कॉल दिस फिक्स्ड टर्म एज डी। इस फिक्स्ड टर्म को हम क्या कहते हैं, इस फिक्स्ड टर्म को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। दिस फिक्स्ड टर्म इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल डी। ओके, और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड ओवर हियर इज़ दैट ये जो d की वैल्यू है, ये d की वैल्यू कैन बी ईदर पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी ज़ीरो ऑल्सो। सो पॉजिटिव भी हो सकती है d की वैल्यू, नेगेटिव भी हो सकती है d की वैल्यू और ज़ीरो भी हो सकती है। देखिए एग्जांपल्स लेके समझते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने मान ला फिक्स टर्म को एक ले लिया, लेट्स से आई हैव टेकन अ फिक्स टर्म एज 5 और दूसरा हमने जो आपका फर्स्ट टर्म हमने 5 ले लिया, नॉट फिक्स टर्म, फर्स्ट टर्म हमने 5 ले लिया और फर्स्ट और फिक्स टर्म को हमने ले लिया, कुछ भी वैल्यू ले ली फिक्स टर्म की, लेट्स से हमने ले ली +2। ठीक है, तो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनेगा, एपी की सीरीज़ कैसे बनेगी। फर्स्ट टर्म है 5, फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म से पहले कोई टर्म नहीं है तो ऑब्वियसली इसमें हम इसीलिए इसमें लिखा है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, कि फर्स्ट टर्म में, क्योंकि फर्स्ट टर्म इज़ नॉट द, वी डू नॉट हैव एनी प्रीसीडिंग टर्म टू फर्स्ट टर्म, सो वी कैन नॉट ऐड द फिक्स्ड नंबर टू द फर्स्ट टर्म। तो फिक्स्ड नंबर को हम यहाँ पे, इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड टर्म, इट इज़ फिक्स्ड नंबर, तो फिक्स्ड नंबर को ऐड नहीं कर सकते हैं फर्स्ट टर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो 5 ही रहेगा। सेकेंड टर्म विल बी व्हाट, सेकेंड टर्म विल बी फर्स्ट टर्म प्लस ऑफ द सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म वॉज 5 एंड द फिक्स्ड नंबर वॉज 2, सो 5 + 2 विल बिकम इक्वल टू 7, तो द सेकेंड टर्म विल बी 7। नाउ सिमिलरली थर्ड टर्म विल बी the preceding term or the previous term plus the fixed number 2. 7 + 2 is 9, again 9 + 2 is 11 and so on। इस तरह से ये जो बना, इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डॉट 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 indicates that it has many other terms. These are called the terms of the arithmetic progression. We call these as the terms of the arithmetic progressions. ठीक है, these are the terms of the arithmetic progression. ठीक है, now let's take few more examples. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया फर्स्ट टर्म आई हैव टेकन एज से 1 and the fixed number I have taken as also 1, फिक्स नंबर भी 1 ले लिया, फर्स्ट टर्म भी 1 ले लिया।
तो AP क्या बनेगी हमारी, देखिए भाई AP हमारी बनेगी फर्स्ट टर्म इज़ 1 and now 1 plus the fixed number 1 that is equal to 2, then 2 plus fixed number 1 that is 3 and 4 and 5 and dot dot dot. So ये क्या है, this is basically what, this is list of natural numbers. So list of natural numbers is also a type of arithmetic progression. Similarly, list of whole numbers will also be a type of arithmetic progression. और examples देखते हैं. Let's say if we have taken a fixed number, first term as say first term हमने ले लिया कोई भी 5 ही ले लिया, चलो 5, and fixed number I have taken as say, now in place of plus 2 I have taken minus 2. Then what will be the AP? अब देखिए अब क्या AP रहेगी. First term will be 5 only. Second term will be 5 plus of minus 2, that is 5 minus 2, that is equal to 3. So the second term will be 3. Now 3 plus of minus 2, that is 3 minus 2, that is equal to 1. Then 1 plus of minus 2, that is 1 minus 2, that is equal to minus 1. Minus 1 plus of minus 2, तो ये तो हो जाएगा minus 3. So and so on. So these are the few examples of arithmetic progression. You can clearly see that the fixed number here is positive, and here the fixed number is positive, here the fixed number is negative. Now let's take an example where the fixed number is 0. Let's say that, so next question, if we take say the first term I will take as 2 and the fixed number I am taking as 0. Okay, I remember I have told that fixed number can be positive, negative or 0 also. So what will be the AP then? So starting with first term, that is 2. Now 2 plus 0 is 2 only. 2 plus 0 is 2, again 2 plus 0 is 2, again 2 plus 0 is 2, 2 plus 0 is 2, dot dot dot. So these are the examples of some AP. Now in all these types of AP, this is the first category of AP. In this we are having in these examples, whatever examples I have taken, in all these examples we have seen that what we have seen is that there are uncountable number of terms. Okay, uncountable number of terms. Or uncountable means what? Uncountable, we can say that infinite terms. So such type of arithmetic progression where we are having infinite number of terms are called infinite AP. This is called infinite AP, infinite arithmetic progression. Now there are second type of arithmetic progression also is there where we are having finite number of terms. ये इसमें number of terms हमको पता नहीं है, unknown है, तो इस तरह के arithmetic progression को infinite arithmetic progression कहते हैं. ठीक है. फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स नोन हो. फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ एग्जांपल्स इस तरह से होंगे, जैसे आपने ले लिया AP से, आपने कहा 1 0 1 2 3 4, दैट्स इट. तो ये फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. हेयर वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हेयर इज नोन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज नोन.
In the all the examples above we do not know the total number of terms. Here we know the number of terms. यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 5 number of terms are there. Second example I am taking as that is say 5 10 15 20. So here also we know that there are how many total number of terms? 4 total number of terms. So when we can count the number of terms, so such type of arithmetic progression is called finite arithmetic progression. Now what we have discussed? We have discussed till now that what is arithmetic progression? Arithmetic progression is the list of numbers. List of numbers can be, there can be finite list of number or infinite list of numbers in which the every next term is obtained by adding a fixed number to the previous term. और ये जो फिक्स नंबर होगा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। इस फिक्स टर्म को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? ये जो हमारे टर्म्स हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, इनको दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, सपोज 5 7 9 11 13 15, ये टर्म्स हैं सपोज, ठीक है। तो एक एग्जांपल हमने ले लिया ये इन्फिनाइट एपी का, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल नंबर 1 है और ये है एग्जांपल नंबर 2। इसमें हम एक फाइनाइट एपी ले लेते हैं, लेट्स से 2 4 6 8 डॉट 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 कुछ भी है यहाँ पे, और यहाँ पे सपोज 64। ये आपकी फाइनाइट एपी है। बीच में कुछ टर्म्स हैं वो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें लास्ट टर्म पता है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें पता है। तो ये फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल है, ठीक है। ये इनफाइनाइट एपी है क्योंकि इसमें हमको वी कैन नॉट काउंट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। Here the total number of terms can be calculated. Okay, तो this is finite arithmetic progression. अच्छा, अब देखिए इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको फर्स्ट टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A1 से जनरल फॉर्म में। इसको कहेंगे A1, इसको कहेंगे A2, इसको कहेंगे A3, इसको कहेंगे A4, A5, A6। ओके, तो यहाँ पे बीच में हर टर्म को सेपरेट किया जाएगा कॉमा से, कॉमा 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 एंड कॉमा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो पता नहीं है। लेट्स से वी आर हैविंग टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो हमें पता नहीं है। लेट्स टेक कि वो n के बराबर, टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स इसमें, ठीक है। तो इसमें हम पहले वाले टर्म को तो कह सकते हैं A1, दूसरे वाले को A2, तीसरे वाले को A3, चौथे वाले को A4, डॉट डॉट डॉट। लास्ट वाला टर्म हमें पता नहीं है कौन सा टर्म, ये A10 भी हो सकता है, A20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। बट हम उसको n मान के चल रहे हैं, तो वी से दैट द लास्ट टर्म इज़ AN। AN क्या है? where AN is basically what? Nth term of the arithmetic progression। Nth term of arithmetic progression। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसको एक दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो कैसे करते हैं? फर्स्ट टर्म को मान लेते हैं A, फर्स्ट टर्म is considered as A and the common difference is considered as D। कॉमन डिफरेंस इज कंसिडर्ड एज D। तो इस अगर फर्स्ट टर्म को A और कॉमन डिफरेंस को D मान के करें, तो इसी AP को दोबारा कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पहला टर्म तो A हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म कैसे होगा? जो प्रीसीडिंग टर्म है उसमें जो प्रीवियस टर्म है उसको ऐड करा जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस ऐड किया जाएगा, तो सेकेंड टर्म विल बिकम A प्लस D। थर्ड टर्म विल बिकम, अब A प्लस D वाले टर्म में
एक डी को ऐड किया जाएगा। तो अगर हम यहाँ a प्लस डी में फर्दर डी ऐड कर दें तो ये a प्लस 2d बन जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं a प्लस 2d। सिमिलरली a प्लस 2d में फर्दर d ऐड कर दें तो ये बन जाएगा a प्लस 3d। और a प्लस 3d में फर्दर d ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस 4d बन जाएगा। इस तरह से ये चलेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। तो जितना भी टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म है, तो अब देखिए बहुत समझने वाली बात है यहाँ पे। सेकेंड टर्म है तो d का जो कोफिशिएंट है, यानी d से पहले जो नंबर आ रहा है वो क्या है, 1 आ रहा है, ठीक है। सेकेंड टर्म है तो ये 1 आ रहा है, थर्ड टर्म है तो 2 आ रहा है, फोर्थ टर्म है तो 3 आ रहा है, फिफ्थ टर्म है तो 4 आ रहा है। मतलब कहने का ये है कि जितना टर्म है, सेकेंड टर्म है तो उससे 1 कम आ रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस, इफ इट इज सेकेंड टर्म, 2 माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, ठीक है। 2 माइनस 1 इज़ 1 ओनली, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड टर्म है तो a प्लस 3 माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4 माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। मतलब फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस 1 हो रहा है, थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1 हो रहा है, सेकेंड टर्म है तो 2 माइनस 1 हो रहा है। यहाँ पे फिफ्थ टर्म है तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5 माइनस 1 d। आई होप यू आर गेटिंग दिस। इसी तरह से अगर हम इस वाले AP को लिखें तो फर्स्ट टर्म तो a ही रहेगा, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, डॉट 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 डॉट। और सो nth टर्म अगर है, ठीक है। अब n की वैल्यू अगर 10 है तो 10 माइनस 1 होगा, n की वैल्यू 20 है तो 20 माइनस 1 होगा। तो nth टर्म है तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही हमारा फार्मूला होता है फॉर द nth टर्म। सो फॉर nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP निकालने का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, ठीक है। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। जैसे यही वाला क्वेश्चन लेते हैं, 2 4 6 8 डॉट 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 64, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। 2 4 6 8 डॉट 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 64 ये क्वेश्चन था। इसमें फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 2 दे रखी है, d की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन d की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, d की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। d क्या है, d और द कॉमन डिफरेंस ये क्या है, इसको कैसे निकालते हैं, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंस ऑफ, टेकिंग आउट द डिफरेंस ऑफ एनी टू consecutive टर्म्स, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल लें इन एन AP, तो वो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। जैसे d की वैल्यू क्या हो सकती है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो सकती है, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म हो सकती है, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म हो सकती है, ठीक है। जैसे फर्स्ट और सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट और सेकेंड टर्म आपके कॉन्जिक्यूटिव टर्म हो गए, सेकेंड और थर्ड टर्म भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गए, थर्ड और फोर्थ टर्म भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म हो गए। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमें पता हो तो हम उससे कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें d, तो हमने मान लीजिए फर्स्ट और सेकेंड टर्म ले लिया, यानी a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 की वैल्यू हो गई 4 माइनस 2 दैट इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। अब हमको n की वैल्यू निकालनी है, nth टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो हमको लास्ट टर्म पता है, व्हाट इज़ द लास्ट टर्म, an हमको पता है 64, लास्ट टर्म हमको 64 पता है। तो 64 इज़ इक्वल टू a की वैल्यू क्या हो गई,
ए की वैल्यू हो गई 2 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू हमको निकालनी है, कौन सा टर्म है हमें पता नहीं है, इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू हो गई 2। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 64 इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अब इसमें पहले तो इस 2 को इधर ले जाएं तो 64 माइनस 2 इज इक्वल टू, सॉरी डी, वैल्यू ऑफ डी इज़ 2, वैल्यू ऑफ डी इज ऑल्सो 2, हेयर इट इज़ 2, सो हेयर इट इज़ n माइनस 1 टाइम्स ऑफ 2। तो 64 माइनस 2 इज 62 एंड हेयर n माइनस 1 टाइम्स ऑफ 2। यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 62/2 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो 62 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 3 × 6, 2 1 2, सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 31, n इज इक्वल टू 31 प्लस ऑफ 1, तो n इज इक्वल टू 32। ओके, सो यानी ये जो टर्म है ये 32nd टर्म है, इट इज़ द 64 is the 32nd term of the given AP. Understood? समझ में आया? तो यहाँ पे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है कि जो कॉमन डिफरेंस D है उसकी वैल्यू क्या है। हमने अभी बताया कॉमन डिफरेंस D जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ द any two consecutive term, that is it can be a2 minus a1, a3 minus a2 or a4 minus a3 or a5 minus a4 and so on, it can be anything. So let's say that we do, in place of 2 1 2 3 1 2 3 4 we can say that any two terms. So इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि D is equal to AK plus 1th term minus AK, means AK plus 1th term minus kth term. Okay, difference of K plus 1th term and kth term of an AP. ओके, तो ये एक इसका जनरल फॉर्मूला। लेकिन कंडीशन है क्या कंडीशन है, K मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, K की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, K की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए मतलब, या कहते हैं कि इसको कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर ही होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपकी 1 2 3 डॉट 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 हो सकती है, इट कैन नॉट बी ज़ीरो, इट कैन नॉट बी नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये भी है कि K प्लस 1th टर्म, K प्लस 1th टर्म कैन बी 3 केसेस, 3 बातें हो सकती हैं। AK प्लस 1th टर्म की वैल्यू ग्रेटर देन AK के बराबर हो सकती है, या इक्वल टू AK हो सकती है, या लेस देन AK भी हो सकती है। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए किसी किस्म का। ठीक है, AK प्लस 1th टर्म की वैल्यू जो है, यानी जो लेट्स से इसको थोड़ा सिंपल कर दें, जैसे हमने कहा कि A4th टर्म जो है, 4th टर्म कैन बी ग्रेटर देन A3, लाइक फॉर एग्जांपल एंड AP एक ले लेते हैं जिसमें 4th टर्म जो है थर्ड टर्म से ग्रेटर है, जैसे हो गया 1 2 3 4। ठीक है, और A4 टर्म कैन बी इक्वल टू A3, जैसे हमने ले लिया 2 2 2 2, ये हो गया एक AP। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि A4 टर्म इज़ लेस देन A3, ऐसा भी हो सकता है, जैसे हमने लिया 8 6 4 2। ठीक है, तो
A4 and 0, 1 2 3 4, fourth term 2 is less, 2 is, sorry, here 1 2 3 4, the fourth term is here, the fourth term 1 2 3, third term is 4 and the fourth term is 2, तो 2 is less than, तीनों बातें हो सकती हैं कि A4 की वैल्यू A3 से बड़ी हो सकती है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं A3 की वैल्यू 3 है और A4 की वैल्यू 4 है, तो 4 इज़ ग्रेटर देन 3। या ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड और फोर्थ टर्म दोनों बराबर हो, या ऐसा हो सकता है कि जो थर्ड और फोर्थ टर्म है उसमें थर्ड टर्म की वैल्यू फोर्थ टर्म से बड़ी भी हो सकती है। इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाउ यू लुक एट सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है 3/2 1/2, ये एक AP आपको दिया है और आपसे पूछा गया है कि इसमें से एक आप कोई भी, इसमें से आपको बताना है, A की वैल्यू बताना है और D की वैल्यू बताना है। तो A की वैल्यू सिंपल है 3/2, ये हो जाएगा। और D की वैल्यू के लिए फॉर्मूला लगा दें वहीं, AK + 1 टर्म माइनस AK टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे माने हमने ले लिया A2 - A1 लगाया, तो 1/2 - 3/2, तो ये हो जाएगा LCM आ गया 2, तो ये आ गया 1 - 3, तो आ गया -2/2, ये आ गया -1, D की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल 2 में आपके पास है 4, 10, 16, 22 ... ये है आपके पास AP। तो अब आपको बताना है कि ये AP बना रहा है कि नहीं बना रहा है, विच लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन, तो ये कैसे पता चलेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, वन थिंग इज़ टू बी नोटेड ओवर हियर, दैट इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस you have to see for each consecutive terms, हर consecutive terms का निकालना ज़रूरी है। यानी आप पहले A2 - A1 निकाल के देखेंगे। A2 - A1 कितना हो गया, 10 - 4 दैट इज़ 6। फिर आपने निकाला A3 - A2, 16 - 10, ये भी 6 आया। A4 - A3, इसको निकाला आपने तो ये आया 22 - 16, ये भी 6 आया। तो सारे केसेस में जो डिफरेंस आ रहा है A2 - A1, A3 - A2, ये सब सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं क्लियरली द डिफरेंस ऑफ या A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A4 - A3, या ये भी हम लिख सकते थे डिफरेंस ऑफ any two consecutive terms difference of any two consecutive terms is same, therefore we can say that the given list of numbers is an AP. The given list of numbers is an AP with common difference, D is equal to 6 6 6, so D is equal to 6. Now in the question it is given that if it is an AP, then write the next two terms. So we are given a first, second, third, fourth, 4 terms we are given. So what will be the fifth term? A5 will be equal to A4 plus D. A4 plus D. So A4 was 22 plus of 6, 22 और 6 28, and A6 will be A5 plus of D, that is A5 is 28 plus of 6, that is 34. So the AP will be 4, 10, 16, 22, 28 and 34. Okay, hope you have understood. Now why मैंने ऐसा क्यों कहा कि you have to take out the difference of each of the consecutive terms, because अगर suppose
क्वेश्चन में ये दिया होता सीरीज 4, 10, 16 and in place of 22 it is given 23. So for ... So few students will do what? They will first calculate a2 minus a1, that is 10 minus 4 which equals to 6, and they will calculate a3 minus a2, that is equal to 16 minus 10, that is also equals to 6. उसके बाद अगर आपने a4 माइनस a3 नहीं निकाला तो आप यहीं पे कंक्लूड कर देंगे कि सिंस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल्स देयरफॉर इट इज़ एन AP, जो कि गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ये देखते हैं यानी a4 माइनस a3 करके देखते हैं 23 माइनस 16, तो 23 माइनस 16 7 आ जाएगा, यानी कि a4 माइनस a3 इज़ नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट AP। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि जितने भी आपको नंबर्स गिवन हों उसमें आपको जितने भी पेयर्स ऑफ नंबर्स दिए होंगे, ऑल द पेयर्स यू हैव टू टेक आउट द डिफरेंस एंड यू हैव टू चेक whether the difference of each pair is equal or not. If difference of each pair is equal, like if we are given 4 numbers, so there will be 3 pairs. If we are having 5 number 4 pairs, तो सारे पेयर्स निकाल के आप देखेंगे। अगर सारे पेयर्स इक्वल हैं तभी आप कहेंगे कि वो AP है, अदरवाइज अगर एक भी पेयर इक्वल नहीं है, डिफरेंस एक भी पेयर का इक्वल नहीं है, तो वो AP नहीं होगा। अंडरस्टूड? अब देखिए सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का। अब इसमें a2 माइनस a1 अगर निकालें तो a2 माइनस a1 वैल्यू होगी -1 माइनस ऑफ 1, तो ये आ गया -2। देन a3 माइनस a2 निकालें अगर तो a3 माइनस a2 -3 माइनस ऑफ -1, तो ये हो गया -3 प्लस 1, दैट इज़ ऑल्सो -2। देन a4 माइनस a3 निकालें तो ये -5 माइनस ऑफ -3, तो ये आ गया -5 प्लस ऑफ 3, दैट इज़ ऑल्सो -2। सो क्लियरली all pairs what we have written, that is difference of any two consecutive terms, difference of any two consecutive terms is equal, that is equal to -2, therefore given list of number is AP, given list of numbers is an AP with common difference -2। सो AP क्या हो जाएगा? AP हो जाएगा 1, -1, -3, -5। अच्छा, अब A4 और A5 टर्म निकालना है, 1 2 3 4 A5, so A5 will be A4 that is -5 प्लस ऑफ -2, तो ये हो जाएगा -7, और A6 हो जाएगा -7 -2 that is -9, so -7 and -9, this will be the second one। now the third one, अब -2, ये देखें अगर तो इसमें A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा? 2 माइनस ऑफ -2 दैट इज़ 2 + 2 4, एंड A3 माइनस A2 विल बी -2 माइनस ऑफ -2, ये हो जाएगा -2 + 2 दैट इज़ इक्वल्स टू 0। सो क्लियरली A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, it is not an AP, given list of number is not AP, list of number is not an AP, ये AP नहीं है। ठीक है, अब आप देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, मान लेते हैं एक और पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट 1 1 1 2 2 2 3 3 3, इसमें भी वही है। आप देखिए A2 माइनस A1 अगर देखें तो ये हो जाएगा 1 - 1, तो ये 0 है। A3 माइनस A2 देखेंगे तब भी 1 - 1 0 आएगा।
A4 माइनस A3 देखेंगे तो A1 A2 A3 A4 2 माइनस 1 तो ये 1 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस A4 माइनस A3 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, कोई भी एक, अगर ये दोनों इक्वल है लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे क्लियरली A4 minus A3 is not equal to A3 minus A2, therefore given list of number is not an AP. List of number is not an AP. AP नहीं। तो अगर AP हमें निकालना है तो हमें एटलीस्ट क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए। फॉर एन AP हमको क्या क्या चीज़ें नोन होना चाहिए। पहली चीज़ हमको पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म, that is commonly denoted with A. Second is common difference पता होना चाहिए, that is denoted with D. ये भी हो सकता है कि आपको फर्स्ट टर्म नोन ना हो, ठीक है, लेकिन आपको थर्ड और फोर्थ टर्म पता हो। अगर थर्ड और फोर्थ टर्म पता है आपको तो भी आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। और फर्स्ट टर्म पता हो, थर्ड और फोर्थ टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस ना गिवन हो और फर्स्ट टर्म पता हो, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट और सेकंड टर्म गिवन हो तो आप एक को आपको पता ही हो गया और सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके आप जो है निकाल लेंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो दैट्स इट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज। वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है।